नमस्कार। आज हम महाभारत के एक बहुत ही कह सकते हैं जटिल और त्रासद चरित्र पर बात करेंगे, अश्वत्थामा। हाँ, अश्वत्थामा। स्रोत है हमारे पास, अश्वत्थामा शापित अमर योद्धा। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, बल्कि कोशिश करेंगे समझने की कि ये किरदार गुरु द्रोण का बेटा, एक ब्राह्मण जो योद्धा बना और फिर जिसे वो श्राप मिला, उसकी कहानी में क्या परतें हैं। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक बदले की कहानी से कहीं ज्यादा है। इसमें धर्म है, कर्म है, क्रोध है और उसके जो नतीजे होते हैं वो भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अश्वत्थामा का परिचय। पिता द्रोण, मां कृपि। जन्म से ब्राह्मण थे वो। हाँ, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, लेकिन पहचान बनी एक शक्तिशाली योद्धा की। पिता की तरह ही शस्त्र विद्या में निपुण। और कुरुक्षेत्र युद्ध में वो कौरवों की तरफ से लड़े। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो दिलचस्प मोड़ आता है, जैसा स्रोत भी इशारा करता है, वो है उनके पिता द्रोण की मृत्यु। और वो भी कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी, छल से हुई थी। हाँ, यही। पिता की इस तरह मृत्यु ने अश्वत्थामा को अंदर तक हिला दिया। वो सिर्फ दुख नहीं था, वो एक भयानक क्रोध था, अन्याय का बोध था। अब इसी ने शायद उनके विवेक पर पर्दा डाल दिया। बिल्कुल। बदले की आग इतनी ज्यादा भड़क गई कि बाकी सब कुछ जैसे पीछे छूट गया। नैतिकता, नियम, सब। और फिर आता है वो कदम, युद्ध के लगभग अंत में, रात के अंधेरे में पांडव शिविर पर हमला। हाँ, ये वाकई महाभारत के सबसे स्याह पन्नों में से है। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर सोते हुए लोगों पर हमला किया। और निशाना कौन बने? द्रौपदी के 5 बेटे, उप पांडव। हाँ, स्रोत बताता है कि उन्होंने उन 5 निर्दोषों की सोते हुए निर्ममता से हत्या कर दी। ये हर तरह से युद्ध के नियमों का उल्लंघन था, एक तरह से कायरतापूर्ण काम था। मकसद क्या था इसके पीछे? क्या उन्हें लगा कि इससे पांडव वंश खत्म हो जाएगा, या सिर्फ बदला? ज्यादातर स्रोत यही कहते हैं, जो मुख्य उद्देश्य पांडवों को वही पीड़ा देना था जो उन्हें अपने पिता की मृत्यु से मिली थी, पुत्र शोक। तो ये बदला लेने का एक बहुत ही विकृत तरीका था। हाँ, क्रोध में इंसान सही गलत का फर्क भूल जाता है, और अश्वत्थामा के साथ शायद यही हुआ। वो बस प्रतिशोध चाहते थे, किसी भी कीमत पर। और इस भयानक काम का नतीजा भगवान श्री कृष्ण का क्रोध और वो श्राप। हाँ, श्री कृष्ण बहुत ज्यादा क्रोधित हुए इस जघन्य अपराध पर। उन्होंने अश्वत्थामा को शाप दिया। श्राप क्या था? अमरता का। अमरता तो मिली, पर वो वरदान नहीं थी, वो एक सजा थी। श्राप ये था कि वो युगों युगों तक इस पृथ्वी पर भटकते रहेंगे, अकेले, पीड़ा में। और उनके शरीर से पीप और लहू की दुर्गंध आती रहेगी, ऐसा भी कहते हैं। हाँ, स्रोत में इसका जिक्र है। वो रोगों से घिरे रहेंगे, उन्हें कहीं शांति नहीं मिलेगी, एक अंतहीन कष्ट का जीवन। और उनके माथे पर एक मणि थी ना जन्म से, उसका क्या हुआ? प्यास बीमारियों से बचाती थी। श्री कृष्ण ने क्रोध में वो मणि भी उनके माथे से निकाल ली। और मणि निकालने से वहां एक घाव बन गया। कहते हैं वो घाव कभी नहीं भरता, वो हमेशा रिश्ता रहता है। तो ये घाव एक तरह से उनके पाप और उनकी पीड़ा का स्थायी निशान बन गया। हाँ, बिल्कुल, उनके अंतहीन कष्ट का प्रतीक। इसीलिए उन्हें 7 चिरंजीवियों में गिना जाता है, वो 7 अमर प्राणी जो कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। हाँ, पर उनकी अमरता दूसरों से अलग है। जैसे हनुमान जी या विभीषण अपनी भक्ति या पुण्य से अमर हुए, अश्वत्थामा अपने पाप के बोझ के साथ अमर है। तो उनकी कहानी चिरंजीवियों में भी एक खास जगह रखती है। ये दिखाती है कि कैसे वीरता और नैतिक पतन के बीच एक बहुत महीन रेखा होती है। बिल्कुल। अपार क्षमता होते हुए भी क्रोध और बदले की भावना इंसान को कहाँ ले जा सकती है, अश्वत्थामा उसका उदाहरण है। स्रोत में ये भी लिखा है कि ऐसी लोक मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं, जंगलों में सुनसान जगहों पर भटकते हुए कभी कभी दिख जाते हैं। हाँ, ये मान्यताएं उनकी कहानी की त्रासदी को और गहरा करती हैं। एक अंतहीन अकेली यात्रा, अपने ही कर्मों के बोझ तले। तो कुल मिलाकर अश्वत्थामा की कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे एक पल का गुस्सा, एक पल का अनियंत्रित प्रतिशोध एक वीर योद्धा को भी अनंत दुख में धकेल सकता है। सही कहा। पिता के लिए न्याय की भावना शायद अपनी जगह सही हो, पर उससे पाने का तरीका वो कितना महत्वपूर्ण होता है। और यहीं पर एक सवाल उठता है जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अश्वत्थामा के कर्मों को देखें
मंशा थी पिता के लिए न्याय, पर काम था निर्दोषों की हत्या। तो यहां नैतिकता का संतुलन कहाँ है? क्या किसी काम के पीछे की नीयत उसके भयानक परिणाम को, खासकर जब वो अनंत काल तक भुगतना पड़े, कुछ कम कर सकती है?